तो इस मूवी में हमें एक ऐसी औरत की स्टोरी दिखाई गई है जो अपने बेटे को ही दबोच के उसके साथ संभोग करती है, और वो ऐसा क्यों करती है इस मूवी में हम यही देखेंगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। और इस मूवी का नाम है सैवेज ग्रेस। तो हमें मूवी के स्टार्टिंग में मूवी की मेन कैरेक्टर बाबरा दिखाई जाती है, जो कि अपने बेटे टोनी को गोद में लेकर खिला रही होती है। बाबरा के हस्बैंड का नाम ब्रूक था और वो काफी ज्यादा अमीर आदमी था, और वो दोनों ही एक वेल रेप्यूटेड एरिया में रहते थे, पर इसके बावजूद वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ से ज्यादा खुश नहीं थे। फिर एक दिन बाबरा और ब्रूक को एक पार्टी में जाना होता है, तो जिस वजह से वो टोनी को घर में एक बेबी सिटर के पास छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। तो फिर वहाँ पार्टी में बाबरा की एक फ्रेंड ब्रूक से पूछती है कि क्या वो $10 मिलियन के बदले इंसान का मांस खा लेगा, तो जिस पर ब्रूक उसे मना कर देता है। तो उसके बाद बाबरा ब्रूक से पूछती है कि अगर वो उसे $10 मिलियन दे किसी अनजान लड़की के साथ सोने के लिए, तो क्या वो सो जाएगा, तो ब्रूक इस बात पर भी मना कर देता है। आर यू कॉमेडी मी? और अब उसे उसके सवालों पर गुस्सा भी आने लगता है। तो बाबरा तभी उससे फिर से पूछती है कि क्या वो $10 मिलियन के लिए एक नाइट क्लब के बाहर पहला कोई भी अनजान शख्स उसे मिलेगा, तो क्या वो उसके साथ घर चले जाएगा। तो बाबरा की इस बात पर ब्रूक उसे हाँ कर देता है, और पार्टी खत्म होने के बाद खुद बाबरा ही एक अनजान आदमी के साथ उसकी कार में बैठ के चले जाती है। और बाबरा का ये बिहेवियर देखकर ब्रूक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद ब्रूक घर जाके बाबरा का इंतजार करने लगता है, पर बाबरा उस रात काफी ज्यादा लेट घर आती है। उसके बाद हमें मूवी में काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि टोनी अब काफी बड़ा हो चुका है और वो अपना ज्यादातर टाइम अपनी मॉम के साथ ही स्पेंड करता है। फिर कुछ दिनों बाद बाबरा के घर पे उसके दोस्त लंच के लिए आते हैं, तो बाबरा वहाँ पर उनके साथ काफी बदतमीजी से बातें करती है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स वहाँ से जाने लगते हैं, और बाबरा की ये बदतमीजी देखकर ब्रूक भी वहाँ से जाने लगता है। पर बाबरा ब्रूक का पीछा करते करते उसके होटल रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो ब्रूक को सीड्यूस करती है, और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर धकड़ धकड़ मचाते हैं, और फिर उसके अगले दिन वो दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं। फिर उसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि टोनी अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, और वो बीच पर एक लड़की से मिलता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद भी आती है। उसके बाद वो अपने मॉम डैड को उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि उस लड़की का नाम ब्लैंका है, पर उसे ये नहीं पता वो लड़की स्पेनिश है कि नहीं। तो अब ब्लैंका टोनी की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, इसीलिए तीनों लोग ब्लैंका को लेकर एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर टोनी और ब्लैंका को रात को एक साथ सोने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर टोनी और ब्लैंका इंटीमेट होते हैं, पर टोनी भाई उस धकड़ धकड़ को ज्यादा एंजॉय नहीं करते। फिर अगले दिन बाबरा को हम एक एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहाँ पर वो एक टिकट की इंक्वायरी कर रही होती है। तो तभी हम देखते हैं कि ब्रूक ब्लैंका के साथ कहीं भाग रहा होता है। इन दोनों का अफेयर असल में काफी पहले शुरू हो चुका होता है, और बाबरा को उन दोनों पे शक भी था, पर आज उन दोनों को एक साथ देख के उसका शक यकीन में बदल जाता है। तो उसके बाद वो उन दोनों के पास जाकर उन्हें खरी खोटी सुनाती है, और वो ब्रूक से कहती है कि तूने मुझे दिया धोखा, पहले तूने मुझे ठोका और फिर तूने इसे भी ठोका। जिसके बाद ब्रूक और ब्लैंका वहाँ से चले जाते हैं, और बाबरा रोते हुए वहाँ से बाहर आती है, और वो एक अनजान टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठ के उसके घर चले जाती है, जहाँ पर वो दोनों धकड़ धकड़ मचाते हैं। और उसके बाद जब बाबरा वापस अपने घर आती है, तो वो देखती है कि उसका बेटा टोनी अपने दोस्त जैक के साथ ही मजे मार रहा है। तो ये सीन देखकर हमें समझ में आता है कि टोनी असल में होमोसेक्सुअल है, पैसा बर्बाद पहन चोद। जिसे देखकर बाबरा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उन दोनों को डांटने लगती है। और फिर बाबरा टोनी को बताती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ भाग चुके हैं। तो ये बात सुनकर टोनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मली रिएक्ट करता है। तो इसके बाद बाबरा अब काफी ज्यादा अकेला महसूस करने लगी थी, तो इसी वजह से वो एक जैक नाम के आदमी को हायर करती है, जो कि उससे बातें करता है, उसका ख्याल रखता है, और जरूरत पड़ने पर उसकी ठुकाई भी करता है। तो फिर एक दिन जैक टोनी से मिलता है, तो जहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जैक एक गे है, और उसके बाद जैक टोनी के साथ धकड़ धकड़ करता है। और ये बात जब बाबरा को पता चलती है, तो बाबरा जैक पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो जैक उसे कहता है कि टोनी अब बड़ा हो चुका है और उसे केले और अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। तो मूवी के अगले सीन में टोनी अपने डैड ब्रूक के घर पर जाता है, और वो उनके गार्डन में जाकर एक लेटर गाड़ने लगता है, और उसे ऐसा करते हुए ऊपर से ब्लैंका और ब्रूक भी देख रहे होते हैं। उसके बाद ब्लैंका जब टोनी से बात करने के लिए नीचे आती है, तो टोनी उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ब्लैंका टोनी के लेटर को वहाँ से बाहर निकालती है, तो उसमें लिखा हुआ था कि डैड मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मगर मॉम को आपकी जरूरत है, इसलिए आप वापस घर पर आ जाओ। तो दूसरी तरफ हम बाबरा को पेंटिंग करते हुए देखते हैं, और वो पेंटिंग करते करते इमोशनल हो जाती है। तो तभी वहाँ पर जैक आकर उसे संभालता है, और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद टोनी भी वापस अपने घर पर आ जाता है, तो वो देखता है कि जैक और उसकी मॉम एक साथ सोए हुए हैं। तो फिर टोनी भी अपने कपड़े उतारकर उनके साथ लेट जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद बाबरा की जब नींद खुलती है, तो वो टोनी को अपने साथ लेटा हुआ देखकर हंसने लगती है, और उसके बाद जैक भी उन्हें देखकर हंसने लगता है। फिर जैक उन दोनों को किस करता है, और कुछ दिनों बाद जैक की भी वापस जाने का
टाइम आ जाता है और जैक के जाने के बाद बाबरा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव भी करने लगती है और कुछ दिनों बाद वो सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, पर डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। फिर कुछ समय बाद बाबरा की तबीयत सही हो जाती है। तो फिर बाबरा एक दिन नहा रही होती है, तो तभी वो टोनी को अपने पास बुलाती है और उसे अपने टांगों पर दवाई लगाने को कहती है। उसके बाद बाबरा टोनी को बताती है कि आजकल वो किसी और आदमी को डेट कर रही है। तो टोनी को ये सुनकर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके अगले दिन बाबरा और टोनी एक फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं और वहाँ पर ब्लैंका और ब्रूक भी आया होता है। टोनी की बहुत इच्छा थी कि वो अपने डैड से बात करे, पर ब्रूक उसकी तरफ देखता तक नहीं और वो फ्यूनरल अटेंड करके वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें टोनी और बाबरा अब लंदन शिफ्ट हो चुके थे और वहाँ टोनी का एक गे फ्रेंड भी था, पर बाबरा को उसका ये गे फ्रेंड कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। फिर बाबरा एक दिन टोनी से कहती है कि उसे लड़कियों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो जिस पर टोनी उसे कहता है कि उसका हथियार लड़कियों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता। जिसके बाद बाबरा टोनी का हथियार मलने लगती है और उसे सीड्यूस करती है और उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट भी हो जाती है, पर उसके बाद भी टोनी को कोई फीलिंग नहीं आती और इस हादसे के बाद टोनी की दिमागी हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है। तो ऐसी एक दिन बाबरा और टोनी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है, तो तभी टोनी गलती से बाबरा के चाकू मार देता है, जिस वजह से बाबरा की डेथ हो जाती है। जिसके बाद टोनी पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करता है और जब पुलिस वाले वहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि टोनी अपनी मॉम की डेड बॉडी के पास बैठकर नूडल्स खा रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि टोनी की दिमागी हालत सही नहीं है और वो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। तो इसी के साथ ही मूवी भी खत्म हो जाती है। तो अब तुम लोग